कि बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना काफी है या प्रैक्टिस भी जरूरी है। कि टीचर हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ने से पहला एक बार पढ़ के आया। तो सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आएगा सर, इसको जो है ना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो मीनिंगफुल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट करने के लिए विद्या संकल्प में अगर बच्चा आता है तो उसका प्रैक्टिस करके सर उसका कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट बनने के लिए 3 आवर्स की बाउंड्री के अंदर बैठ के पेपर लिखना उसको मालूम भी नहीं रहता। 100% तो उस बेसिस के ऊपर से खुद जो है परेशानी में हो जाता। बराबर एनसीईआरटी को रीड किया है, मेरा नीट की तैयारी हो चुकी है, मेरी जेईई की तैयारी हो चुकी है, और उसके वजह से जो है ना जेईई का अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एज पर एनसीईआरटी, तो उससे मैं बोर्ड का पेपर लिख पाता हूँ क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हिपरगी फिरोज विद्या संकल्प करियर इंस्टीट्यूट से आपका इस पॉडकास्ट में इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे साथी मौलाली शेख सर हैं जो आप बच्चों के लिए रहनुमाई करते हैं। पिछले 10 साल से इन्होंने एक अच्छा योगदान दिया हुआ है करियर गाइडेंस और एजुकेशन फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और सर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है हम इस मौजू पर आज बैठे हैं सर कि बोर्ड एग्जामिनेशन सामने 2026 की नज़दीक है। बिल्कुल। 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं अपने यहाँ से भी अपीयर होने वाले हैं और शहर शोलापुर से भी जो है बहुत ज़्यादा बच्चे अपीयर होने वाले हैं। हाँ जी सर। तो मेन एक मसला ऐसा आता है सर कि आज हर स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना काफ़ी है या प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। सर, आपने जो सवाल किया है वो बहुत अहम सवाल है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, साथ ही साथ आपके हम पॉडकास्ट में ये बताना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स भी अगर हम सुन रहे हैं हमारे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें यहाँ पे फायदेमंद होने वाली है। सबसे पहली चीज़ आपने सर पूछा है कि पढ़ना ज़रूरी है या प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। हाँ, वही तो वही दोनों सवाल का जवाब यहाँ से स्टार्ट होता है सर। प्रैक्टिस का कुछ वो वजह रहता है, वो 30% मैटर करता है सर इस पढ़ाई के अंदर। अच्छा। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो एक स्टडी का एनालिसिस किया हुआ है, तो उसके अंदर एक चीज़ ये पता चल रही है कि उसके अंदर 3 चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहली चीज़ होती है ग्रास्पिंग, जिसे हम बोलते हैं आकलन मराठी में। अच्छा। और हिंदी में अगर उससे बात करें तो समझ के लेना, अगर कोई टीचर्स पढ़ा रहे हैं या कुछ कंसेप्ट को समझ के लेना, जिसे बोलते हैं 30% कंप्लीट होता है ग्रास्पिंग से। अच्छा। सेकंड वाली चीज आती है उसके अंदर, जिसे बोलते हैं हम सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में 2 तरीके होते हैं। अगर सेल्फ स्टडी हम बच्चों को नॉर्मली पूछते हैं तो सेल्फ स्टडी क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं कि खुद से पढ़ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो उसको जो ना हमारे टीचर हमेशा बोलते रहते हैं। हमारे एक बात मैं बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी में जो है कुछ टेक्निक हो सकती है क्या? बेशक, बिल्कुल। मैं वही बताना था आपको कि हमारे उस्ताद हमेशा बोलते रहते हैं कि हाँ, आपने भी सुना है और बहुत सारे लोगों ने, मतलब सभी लोगों ने सुना है कि टीचर हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ने से पहला एक बार पढ़ के आया करो। हाँ, बराबर। बिल्कुल। हाँ। तो उसको क्या होता है कि हम उसको बोलते हैं रीड बिफोर टीचिंग, आरबीटी। अच्छा, हाँ, और दूसरा वाला पार्ट आता है रीड आफ्टर टीचिंग। ओके। अगर कोई बच्चे को, अगर उस्ताद ने बोला है कि रीड बिफोर टीचिंग करो, तो उसको 20% समझ में आता है और 80% उसको डाउट रहता है कि मेरे को कुछ भी नहीं समझा। तो उसके बाद में बच्चा क्या करता है, क्लास में जब बैठता है तो उसका तवज्जो टीचर के पास में ज्यादा होता है, जिससे टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत जल्दी समझ में आता। ये 20% पढ़ने से, 80% डाउट रहने से, वो टीचर जो पढ़ा रहा है ना, वो 30% अच्छे से बच्चा ग्रास्प करता है। मतलब 20 + 30 कितना होगा सर? 50 हो गया। होगा। फिर उसके बाद में अगर बच्चा घर पे जाता है, वो रीड आफ्टर टीचिंग करता है, तो मैंने क्या पढ़ा था, टीचर ने कैसा पढ़ाया था, और उसके बाद में असली इसकी वजह क्या है कि इस तरीके से पढ़ना है। तो उसको बोलते हैं रीड आफ्टर टीचिंग करने से उसका कैलकुलेट हो जाता है सर। यहाँ से 70% कंप्लीट हो जाता है सर स्टडी उसका। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आता है सर, आपने जैसा बोला कि पढ़ना जरूरी है या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो सर 30% होता है। प्रैक्टिस जो है वो 30% होता है, पी फॉर प्रैक्टिस, जिसको हम बोलते हैं जीएसपी कंसेप्ट में प्रैक्टिस, उसका 30% है। तो बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो एग्जाम ही लिख रहा है ना सर। हाँ, बराबर। मतलब वो नोट्स कलेक्ट कर रहा है या नोट्स बना रहा है, वो दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से बच्चे का 30% कंप्लीट हो सकता है। सिर्फ प्रैक्टिस से बच्चों का रिजल्ट नहीं आने वाला सर। अच्छा, तो सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आएगा सर, इसको जो है ना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास, जैसे आप 10th और 12th की बात कर रहे हो कि बच्चों का रिजल्ट हमको बढ़ाना है, तो विद्या संकल्प की जो टीम ने अभी फिलवक्त तो जो वरदान क्वेश्चन बैंक जो बनाई है, सफलता क्वेश्चन बैंक जो बनाई हुई है, तो बच्चों को इसी के मद्देनजर रखते हुए बनाई हुई है कि बच्चों को आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, वो जो 3 पेपर पीसीएमबी के जो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सर। अच्छा। तो बच्चों को प्रैक्टिस करने से, अब आपने सुना है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस करने के बाद ही आएगी ना। राइट सर, वो बोलते हैं ना कि मीनिंगफुल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस करने के लिए विद्या संकल्प में अगर बच्चा आता है तो उसका प्रैक्टिस करके सर उसका कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट बनने के लिए, क्योंकि 50 ही दिन बचे हुए। सर, फिर प्रैक्टिस का और क्या इफेक्टिव तरीका हो सकता है? हाँ सर, आपको एक बताना चाहता हूं मैं कि मैंने उसका एक शॉर्टकट कीवर्ड्स बनाया हुआ है, जिसको बोलता हूं मैं कि सी पास्ट। अच्छा, सी पास्ट। सी
सी फॉर कैट वाला, सी PAST, सी पास। अब मैं सी पास को आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सी फॉर होता है कंसेप्ट। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, बच्चों का एक कंफ्यूजन होता है कि जो एनसीईआरटी को रीडिंग करते हुए बच्चे रहते हैं और कुछ स्टेट बोर्ड के बुक्स को रीड करते रहते हैं। अच्छा। तो वो बच्चों का कहना क्या रहता है कि मैंने तो एनसीईआरटी को रीड किया है, मेरा नीट की तैयारी हो चुकी है, मेरी जेई की तैयारी हो चुकी है, और उसके वजह से जो है ना जेई का अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एज पर एनसीईआरटी, तो उससे मैं बोर्ड का पेपर लिख पाता हूँ क्या? तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो बच्चे सेल्फ डाउट करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि भले ही वो एनसीईआरटी की बुक हो या स्टेट बोर्ड की बुक हो, सबसे पहली चीज है कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होते हैं सर। और जब तक बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक वो सेकंड वाला जिसका वर्ड आता है P फॉर प्रैक्टिस, वो बच्चा सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा सर, चाहे वो एमसीक्यू बेस हो चाहे वो थ्योरी बेस हो, क्योंकि जब तक बच्चे का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर कहां से करेगा सर? वो जैसा बोलते हैं ना सर कि मीनिंगफुल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और साथ ही साथ जैसे अपने बता देगी जो है इफ अ प्रैक्टिस इज हार्डर देन एग्जाम इज इजी। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होता है सर, अभी बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना अगर एनसीईआरटी की पढ़ाई करते रहते हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करते जाते हैं, थ्योरी पे उनका फोकस नहीं रहता है। बराबर। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरी का तो फोकस करते हैं, लेकिन थ्योरी का बस वो यूनिट टेस्ट या तो सेमेस्टर एग्जाम, बस वो एक्सटर्नल कॉलेज करते हैं या इंटरनल कॉलेज करते हैं, जिससे बच्चों के अंदर वो डर पैदा होता है सर। उन्होंने एग्जाम को फेस ही नहीं किया रहता ना सर। तो उसके लिए क्या होता है कि P फॉर प्रैक्टिस के बाद में उसकी एक्यूरेसी उसको खुद को पता नहीं चलती है ना सर। जैसे कि वो एग्जाम टाइम में जो बाउंड्री रहती है अपनी, ठीक है 3 आवर्स की बाउंड्री है, बिल्कुल 3 आवर्स की बाउंड्री के अंदर बैठ के पेपर लिखना उसको मालूम भी नहीं रहता 100%। तो उस बेसिस के ऊपर से खुद जो है परेशानी में हो जाता। बराबर बिल्कुल सर। अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉलेज या क्लास हो या जो भी हो, तो वहां पे इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या होता है कि बच्चों के एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है या तो थ्योरी प्रैक्टिस होती है, लेकिन बच्चों को उसकी एक्यूरेसी पता चलना जरूरी है सर। मैटर क्या होता है कि अगर पेपर वो दे रहा है बच्चा तो उसकी गलती का है उसको बताने वाला कोई ना कोई चाहिए ना सर। क्योंकि कैसा है, क्या होता है कि बच्चा जो आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में जाता है और पेपर लिख के आता है, अब उसको वहां पे बोर्ड चेक होने के बाद उसका जो है रिजल्ट डाउन आता है, तो रीचेकिंग को डालने के बाद पता चलता है कि गलती तो मैंने यहाँ पे किया था। तो अगर वही गलती अगर बच्चों को यहाँ पे अगर कवर अप मिल जाएगी ना सर, तो उसका रिजल्ट बढ़ सकता है। वो सर बोलते हैं ना कि माजी की गलती अगर हाल में ना हो तो मुस्तकबिल अच्छा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक्यूरेसी के बाद में आता है सर बच्चों का S फॉर स्पीड। अच्छा। अब बच्चों को कैसा है 3 घंटे में पूरा पेपर लिखना है, और वो बच्चे के पास कैसा है कि पेपर का उसका थ्योरी लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं है। अब वो सवाल को लेके बैठ रहा है कि पहला प्रायोरिटी किसको दो, उसको वही समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अब क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि हार्ड क्वेश्चन पे आने के साथ वहीं पे उसको लगे रहते हैं, जिससे बच्चों का टाइम जाता है। यहाँ पे क्या है कि 3 घंटे में अपने को पेपर सॉल्व करना है, तो टाइम बहुत मैटर करता है सर इस चीज में। अगर बच्चे को टॉपर बनना है तो पहले उसको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि कौन से टाइम में कितना पेपर मेरे को लिख के निकलना है। फिर उसके बाद में आता है सर T फॉर टेस्ट। अच्छा। टेस्ट यानी कि एग्जाम। अगर वो बच्चा टेस्ट सीरीज को जब तक उसको फील नहीं करेगा, वो जो है ना उसको फॉलो नहीं करेगा, मतलब क्या है, सचिन तेंदुलकर जब बना है तो सचिन तेंदुलकर क्यों बना है, इसकी एक वजह है सर, वहां पे उसके साथ में जो था उसका दोस्त वो विनोद कामली। यस। अगर विनोद कामली शुरू किए थे। बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, एक स्टोरी के तौर पे आपको बिल्कुल जल्दी समझ में आएगी। तो जो उसका जो दोस्त था कामले, तो उसने क्या किया कि वो एक वक्त में जो ना एकदम फेमस हो गया, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में गया कि मेरे हाथ से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर क्या था कि अगर एक बॉल पे वो विकेट हो रहा है ना, तो नेक्स्ट डे जाके जो है ना सर, वो 5 बजे 4 बजे वो ग्राउंड पे जाके तकरीबन जो बॉल पे आउट हुआ है ना, वही बॉल को 300-400 बार खेलता था सर। वो एक ब्रूस ली का कहना है सर कि मैं जो है उस फाइटर से ज्यादा डरूंगा जो एक किक की प्रैक्टिस जो है 1000 बार किया है, ना कि 1000 किक की प्रैक्टिस एक बार। बिल्कुल सर, यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पे रुक रहा है और उसका गलत हो रहा है, अगर उसको पता ही नहीं चलेगा तो प्रैक्टिस कैसे करेगा सर। बराबर। और कैसा है, गलती से बंदा सीखे। तो इसके लिए विद्या संकल्प ने क्या किया है कि उनको 3 पेपर क्वेश्चन के जो है ना वरदान टेस्ट सीरीज के दिए हुए। बराबर। और उसी के साथ में क्या है, बच्चों के 5 प्रीलिम यहाँ पे सेंटर पे लेने का उन्होंने डिसाइड किया है। अच्छा। और बच्चों को उनकी गलती उनको बता के दे रहे सर कि आप यहाँ पे गलती कर लेते हो, तो उसका जो ना ये गलती यहाँ पे करो चलेगा, लेकिन ये बोर्ड में गलती मत करो। नहीं सर, आपका तजर्बा बोल रहा है, 10 साल बोल रहे हैं सीपास्ट में, माशाल्लाह। बिल्कुल, बच्चों का फायदा इसमें जरूर होगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब जैसे अभी बात चल रही थी कि 5 प्रीलिम एग्जामिनेशन विद्या संकल्प में आप ले रहे, तो विद्या संकल्प के जो बाहर का बच्चा है तो उसको क्या विद्या संकल्प के कैंपस में आकर एग्जामिनेशन देकर रैंक बढ़ाने की या मार्क्स बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी आप विद्या संकल्प की जानिब से दे सकते हैं क्या सर? तो कैसा है, एक जेन्युइन सा सवाल है
विद्या संकल्प अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, माशाल्लाह से रिजल्ट आ रहे हैं विद्या संकल्प के अच्छे से, तो बाहर के बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं सर? सर आपने एकदम अच्छा सवाल किया है सर। मैं बोलना चाहूँगा कि जी बिल्कुल हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। उसी के लिए हमने एक जो है ना सर एक प्रोग्राम रन किया हुआ है। उस प्रोग्राम का नाम है हम बनाएंगे टॉपर्स। अच्छा, तो यहाँ पे हम टॉपर्स बनाने वाले हैं। किस तरीके से उसके डिटेल रहेगा क्या सर, थोड़ा सा और मालूम? सर वो प्रोग्राम जो लॉन्च हो रहा है वो 12 जनवरी को लॉन्च हो रहा है सर। 12 जनवरी को अपना जो है ना 12 जनवरी, अच्छा मंडे आ रहा है सर? अच्छा, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, वो मंडे को जो है ना वो प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है और बच्चों को पूरा टाइम टेबल दिया जाएगा। उसी के अंदर हम जो बोर्ड के 5 प्रीलिम्स जो हमारे बच्चों के लिए ले रहे हैं, वही पेपर्स जो है ना हम जो है ना ये बच्चों के लिए भी जो है ना सर अवेलेबल करा के लेंगे। उनको रियल टाइम एग्जाम का फील देंगे, जिससे बच्चों का बोर्ड का जो है ना 3 घंटे का बैठने का जो एकदम सिटिंग कैपेसिटी हो, साथ ही साथ वहाँ पे एक बोर्ड के जो सुपरविजन का जो फील है, उसी के साथ में बच्चों को जो बोर्ड के पेपर पे जो होलोक्राफ्ट आता है, बारकोड स्टिकर आता है, ये रियल टाइम एग्जाम वो बच्चों को हम फील करा के देंगे। जिससे क्या होगा कि बच्चों का एक्सपीरियंस करने से वो एग्जाम में बच्चों का डर कम होगा सर, जिससे बच्चे जो है ना बिना डरे पेपर लिखेंगे। अच्छा, तो वो जैसे कहते नहीं क्या कि वॉर रूम बिफोर द रियल वॉर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी वॉर रूम अब जो है ना सर वो छिड़ गया है। बोर्ड की एग्जाम का डेट तो लॉन्च हो चुकी है, अब वो देखने जाएंगे तो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए और उससे ज्यादा तो उनके माँ बाप के लिए डर पैदा होगा कि अच्छा। कैसा होता है कि एक चीज अगर मैं बोलूँ तो आप बहुत पहले भी आपने सुना होगा कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बोलते ना सभी मेहमानों के फोन बजने लगते हैं, इसलिए माँ बाप पहले ही टेंशन में आते हैं कि मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर बच्चे ने मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा सर। अब वो रिजल्ट आने के लिए मैं आपको और एक चीज बोलता हूँ कि पेरेंट्स की ओर से बात करना चाहता हूँ मैं कि बोलते ना हम जो बच्चे को कहते हैं वो बच्चे नहीं सुनते, ऐसा सबसे ज्यादा माँ बाप का सवाल हमारे पास आता है। तो मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि बच्चे वो नहीं सुनते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। तो मैं वो बच्चों को कराना चाहता हूँ जिससे बच्चों का रिजल्ट आए। तो हमारी टीम बिल्कुल वो बच्चों के लिए जो ना 100% सपोर्ट करेगी सर। एक क्या है कि बच्चा जो है ना अभी विद्या संकल्प के ऊपर जो ट्रस्ट बनाए रखा है, बिल्कुल, तो लेकिन ये विद्या संकल्प का बच्चा ही ट्रस्ट बना के रखा है। बाहर से आने वाला जो बच्चा है वो विद्या संकल्प के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करे कि जो है आपने जो पेपर बनाए हैं, कहते हैं कि आपकी जो टीम बनाई रखी है, ठीक है, तो उसके ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करे कि क्या एनालिसिस का बेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि जो है हम बनाएंगे टॉपर? बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो भी टॉपर्स बच्चे होते हैं उनसे जो है ना सर पहले कुछ मतलब एक बात बोलूं क्या, उनके कुछ सेमिनार लिए हैं, उनके इंटरव्यूज लिए हुए हैं, तो वहां पे एक बात बिल्कुल पता चलती है कि बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अच्छा, जो पिछले 15 साल के, अच्छा, साथ ही साथ बैक एक्सरसाइज, उसी के साथ में आईएमपी क्वेश्चंस, अगर आपको मैं बताऊं तो ये तीनों का मिक्सर करके हमारे स्पेशल टीम ने जो है ना पेपर को जनरेट किया हुआ है सर। ओके ओके, यानी ये एनालिसिस इसका ऐसा है सर कि पिछले 15 साल के बोर्ड के पेपर, बिल्कुल, इसमें सर मैं और एक अगर बात ऐड करूं, मार्च का फर्स्ट अटेम्प्ट और जुलाई का सेकंड अटेम्प्ट, बिल्कुल 15 साल की अगर आप बोल रहे तो एक्चुअली आपकी टीम ने जो है 30 पेपर का एनालिसिस कर रखा है। बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ बैक एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो फिर ट्रस्ट डेवलप होने में जो है कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा क्वेश्चन पेपर देख लेगा तो बिल्कुल जान जाएगा। अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है ना सर, वो पेपर देखने के साथ पता चल जाएगा कि पेपर कौन से लेवल से बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि पिछले 2 साल में जिस तरीके से पेपर मेरी टीम ने बनाया है ना सर, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आईएमपी क्वेश्चन जो दिए थे उसी में क्या आए हुए हैं। हाँ, तो रेप्लिका पेपर है जैसे, ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या सर कि जो है अभी जो विद्या संकल्प का पॉडकास्ट जो देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को, तो मैं इनको ऐसा प्रॉमिस कर सकता हूँ क्या कि जो है अगर आप जो है इस पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ जो है आप इसकी पूरी तैयारी अच्छे से करेंगे, तो हम ऐसे उसको एश्योरेंस दे सकते हैं क्या कि जो है बच्चा एटलीस्ट 85 से 90% जो है मार्क्स ले सकता है। 12th स्टैंडर्ड का बोल रहा हूँ सर मैं, 12th स्टैंडर्ड थोड़ा सा चैलेंजिंग काम रहता है, फिर मैं 10th पे आऊंगा सर। बिल्कुल सर, मैं इस बात को जो है ना आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल बच्चा ले सकता है। क्या होता है सर, क्वेश्चन को बस थोड़ा ट्रिकी टाइप में जो है ना घुमाया जाता है, कुछ नहीं, क्वेश्चन वहीं से होता है, बस उसको घुमाया जाता है। बच्चे को बस उस टाइम पे एग्जाम हॉल में उसको मतलब क्लिक हो जाए कि ये क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया गया, तो पेपर तो वहीं से आएगा। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं सर और एक सवाल है, इसी से जो है मैं फिर एक मर्तबा जो है यही माध्यम से जो है सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो है 10वीं का साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का
विद्या संकल्प कोचिंग चला रहा है, तो एग्जामिनेशन में जो आने वाला पेपर है सर, तो क्या वो मोस्ट प्रेडिक्टेड हो सकता है आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन के तहत सर? तो बिल्कुल हो सकता है सर। वहां पे भी जैसा 12th का है उसी तरीके से 10th का भी है सर। तो उसी तरीके से जो है ना रिप्लिका बनाई गई है, तो वो भी बच्चों को जो है ना फायदेमंद हो सकता है। ओके, तो फिर प्रैक्टिस अच्छी सी हो सकती है। आप सभी इस बात के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज सर का कहना यह है कि बच्चा अगर सही तरीके से डिसिप्लिन से अगर काम करे तो इंशाल्लाह उसके परसेंटेज बहुत अच्छे आ सकते हैं। माँ बाप का सर फखर से ऊंचा हो सकता है और बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी आने वाली एग्जामिनेशन में हो सकती है। बिल्कुल सर। तो मैं सभी बच्चों से जो है ना एक अपील करना चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो है ये हम बनाएंगे टॉपर्स का बिल्कुल फायदा ले। तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए विद्या संकल्प के ऑफिस में आके आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल वो पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे और एग्जाम का रियल फील भी आपको मिल जाएगा। सर, विद्या संकल्प का विजन क्या है इस प्रोग्राम के पीछे? सर विजन अगर मैं आपको मराठी में बोलूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा सर, की विद्या संकल्प का ये विजन आहे की सर्वसामान्याच्या मुलासाठी आणि देशाच्या प्रगतीसाठी। अच्छा, हमारा स्लोगन इसमें ये बता रहा है सर कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि टॉपर्स पैदा नहीं होते सर, टॉपर्स बनाए जाते हैं। अच्छा, तो इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, हम बनाएंगे टॉपर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये उस बच्चे के लिए उम्मीद है जिसे लोग कहते हैं तुझसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तो आज के पॉडकास्ट को यहीं पर मुकम्मल करते हैं, बस एक अपील के साथ। बोर्ड 2026 सिर्फ एग्जाम नहीं, फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट है। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फ्रॉम टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। और हम बनाएंगे टॉपर उस फ्यूचर को रोशन बनाने का जरिया है। दोस्तों, तैयारी सिर्फ पढ़ाई से नहीं, प्रैक्टिस से पूरी होती है। तो शुक्रिया सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे और बच्चों की इसी तरीके से हिम्मत अफजाई करेंगे। सर, आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। शुक्रिया सर।